हेलो। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये रहा। क्या बोल रहा है कि सॉल्व दिस, है ना? तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला हुआ है कि 1/2 और यहाँ पे पावर कितनी है? ये है 2। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो हम ट्राई करते हैं कि उसका बेस जो है ना, मतलब यहाँ पे ये इसका क्या है? बेस है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका बेस है। तो हम ट्राई करते हैं कि बेस इनका क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो हमारी ये रहती है प्रायोरिटी कि ये कैसे भी करके बेस इसका 1 हो जाए। तो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अपन ने कर रखा है, यहाँ पे सेपरेट देखो कर देते इसको यहाँ से। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे करके कर लेते। ठीक है, तो हमने जैसे हमको पता है कि 1/2 को हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना? तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया कि मतलब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर -1 की पावर x⁻6 -2x⁴, राइट? और ये लेस देन 2 की पावर x²। ओके, अब फिर कितना हो जाएगा ये कि 2x⁴, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x⁻6 और लेस देन 2 की पावर x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं कि 2x⁴ माइनस x⁻6 लेस देन x²। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना जो काफ़ी मतलब काम की है इसमें, वो क्या है कि यहाँ पर इनका देखो, आपने नोटिस किया कि ये जो बेस है, ये देखो, पहली बात तो ये क्या है, सेम है, तभी तो अपन कंपैरिजन करा सकते हैं। ठीक है, एंड ये क्या है ना, ये ग्रेटर देन 1 भी है। क्या है भी? ग्रेटर देन 1 है। तो ध्यान रखना सेम है, पहली बार तब कंपैरिजन कर सकते। दूसरा क्या, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है इसीलिए अपन ने इस साइन को पलटा नहीं है। देखो यहाँ पे सेम साइन रखा हुआ है इनइक्वालिटी का। अगर यहाँ पे ये लेस देन 1 होता तब बेस कंपैरिजन कराते टाइम हम ये और इसको यहाँ पे क्या करते, अपन साइंस का चेंज कर देते, एग्जाम्पल लेंगे उसके भी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अभी ये क्या आएगा फिर ये, तो इसको अपन इधर लाते हैं तो कितना आएगा, 2x⁴ -x⁻6 और ये कितना हो जाएगा, -x² लेस देन 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। -x² यहाँ से कॉमन ले लिया, या फिर ऐसे बोलो x² अपन यहाँ से -x² कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचा, x⁻4 -2x² और ये प्लस के 1, और ये हो गया तुम्हारा क्या, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया फिर ये, है ना? ये भी यहाँ पे कितना हो गया, माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचा, x²। और ये कितना आ गया, ये देखो एक बार कि x² -1 का होल स्क्वायर आ गया। तो और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब एक चीज़ नोटिस करो, सबसे पहले तो देखो ये x² है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये नॉन नेगेटिव होगा। क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना नॉन नेगेटिव बोला है अपन ने। ठीक है, और ये भी क्या हो सकता है, किसी का भी होल स्क्वायर क्या रहता है, नॉन नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव। ठीक है, मतलब 0 हो सकता है। तो बट ये तो क्या बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये तो ऐसा बोल रहा है ना कि ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है, बट ये बोला नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर x² 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से x क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, या फिर ये अगर 0 हो गया मतलब x² -1 अगर 0 हो गया तो x² कितना आएगा, 1 आएगा, यानी x कितना आएगा, ±1 आएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, पहली बात तो ये है कि x², ये भी इवन पावर है, इसकी इवन पावर है, तो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, सही बात है। ठीक है, बट ये 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए और क्या ना हो जाए, ±1 ना हो जाए। तो इसका मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज ये ले सकता है, ये सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा -∞ से +∞ की, एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यूज इसमें से हटा दें, माइनस कौन कौन सी वैल्यूज हटा दें इसमें से, 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 रखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
0 आ जाएगा यहाँ पूरा। तो फिर अगर 0 रख, तुमने मान के चलो जैसे x इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0। तो 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होता है, ये तो फॉल्स हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता ना। ऐसे ही करके तुमने x इज इक्वल टू जैसे प्लस माइनस 1 रखा, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए 0 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा फिर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0 -1 एंड +1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, थैंक्स।